अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हंगामा खेज़ बात हो नहीं सकती थी। बताया तो ये गया था कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। पाकिस्तानी सियासत में हंगामा खेज़ दिन कल से एक के बाद एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तानी अवाम को हिला के रखे हुए हैं। हंगामा खेजियाँ सियासत की थमने में ही नहीं आ रही। इस हवाले से एक अहम तरीन और तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI ने पहली मरतबा पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन पर बाज़ाब्ता एंट्री दी है, तारीख़ी एंट्री दी है। उनके साथ उनके हमरा थे DGISPR। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल्दो DGI ने अपने लहजे की तलखी को कम करने की, अपने आप को माइल्ड रखने की बहुत कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन तलखी अय्याम का मेरा ख्याल है मामला था, इसलिए वो तलखी जो है वो उन बातों से भी ज़ाहिर हो रही है जो मैं अब आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। कोट एंड कोट DGISI नवीद अंजुम साहब फरमाते हैं, बल्कि इंकशाफ करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की ऑफ़र कर चुकी थी। उनका कहना था कि अगर आपका सिपा सालार गद्दार है तो माज़ी करीब में उनकी तारीफ़ों के पुल क्यों बांधते थे और रात की तारीकी में उनसे मुलाकातों के लिए क्यों कर ज़हमत उठा रखते हैं। बात मानी खेज़ है, जवाब मेरा ख्याल है ढूंढने वाले ढूंढते रहें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें न्यूट्रल जानवर मीर जाफ़र या मीर सादिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। और ये गैर कानूनी काम क्या हो सकता है, मेरा ख्याल है इसका अंदाज़ा भी आपको होगा। मैं क्यों कर अपनी ज़ुबान इसमें इन्वॉल्व करूं। आगे फरमाते हैं अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हंगामा खेज़ बात हो नहीं सकती थी। बताया तो ये गया था कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है। DGI ने बता दिया बाज़ाब्ता तौर पर अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे, उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। KP हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया तो हमारी तहकीक यानी ISI की इदारे की तहकीक के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। DGISPR जो उनके हमरा थे, अब मैं उनकी बात पर आता हूँ। उन्होंने फरमाया हमसे गलती हो सकती है लेकिन हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। आगे फरमाते हैं साइफर पर झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद महज सियासी फ़ायदा उठाना था। इस हवाले से अमेरिका के दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले दिए जाते रहे। पाकिस्तान में इन हवालाजात को हुकूमत की तब्दीली से जोड़ दिया गया, फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक किया गया। DGISPR ने एक तहलका खेज़ लाइन जो आगे कही वो सुनिए और सर धुनिए। बताते हैं कि यही वो वक्त था जब अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों को एक मखसूस बयानिया फीड किया गया जिसकी हकीकत बहुत वाज़े हो चुकी। DGISPR का कहना था कि जहन साजी के ज़रिए कौम और फ़ौज में सिपा सालार और लीडरशिप में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान और इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर उठा नहीं रखी गई। एक सनसनीखेज जुमला मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाते हैं अरशद शरीफ केस में सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद अम्माद यूसुफ को कहा कि अरशद शरीफ को बाहर भेज दिया जाए। उनका यह भी कहना था कि मीडिया ट्रायल में ARY चैनल ने झूठे और साजिशी बयानिए के फ़रोग में किरदार अदा किया। कोट अनकोट मैं कुछ भी अपने पास से नहीं कह रहा। ये सारी वो बातें थीं जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीनन सुन भी चुके, लेकिन मेरे ख्याल है इसके बाद अब मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। यहाँ से सीधा जंप करते हैं उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम एक साइड पे रखते हैं क्योंकि उसमें भी एक पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि आपने उसमें इमरान खान साहब का कांधा इस्तेमाल करने की कोशिश की और अगर आप ऐसा ना करते तो मैं इसे यकसर पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस या पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मानता। शुक्र है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी कोई गलती नहीं की। आपने मलबा इमरान खान और फिर सलमान इकबाल के कंधे पर रखा। आगे जाते हैं। कल एक इंतहाई तबाहकुन या डिज़ास्ट्रस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हज़रत फैसल वावडा ने। इंतहाई खौफनाक लाइन। मैं रात 2 बजे तक बार बार मुख्तलिफ चैनल्स की मुख्तलिफ वेब डेस्क पे जाकर के मुख्तलिफ जगहों पे जाकर के ये लाइन पढ़ता रहा, चेक करता रहा कि आया मैंने गलत सुना है या उन्होंने कहा है। फरमा रहे थे कि लॉन्ग मार्च में खून ही खून
जनाजे ही जनाजे माज़ल्लाह नज़र आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे माज़ल्लाह, उन्होंने इमरान खान साहब पर अपने भरपूर और गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार करते हुए ये भी दबे लफ्ज़ों में कहा कि इमरान खान साहब तो उनके लिए काबिल कबूल हैं, ताहम मेरा ख्याल है मामलात आगे पीछे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही पीटीआई की टॉप स्लॉट से बाकायदा ट्वीट और बयानात का सिलसिला जारी हो गया और बयान ये आया कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि पीटीवी पर नशर हो रही है इसलिए इसके स्पॉन्सर्ड मेरा ख्याल है पीडीएम या बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग का अगर आप नाम लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एक हवाले से पीटीआई क़यादत ने हज़रत फैसल वावडा को अपनी ही सफ़ों में एक धमाका खेज़ खुदकुश हमला करने पर शो कॉज नोटिस सर्व किया है। अली जैदी साहब जो यहाँ इस सूबे में ठेकेदार हैं, उन्होंने फरमाया कि जी शो कॉज नोटिस उनके नाम से सर्व हुआ है। उसका ट्वीट भी उन्होंने कल रात में ही दाग दिया था। उसके ऊपर जो कहना था वो मैं आपके पेश गोशगुजार कर देता हूँ। हज़रत अली जैदी इस काबिल नहीं, हज़रत मैंने लगाया है आप मत समझिएगा, अली जैदी इस काबिल नहीं कि उनके तबसरे पर बात करूँ। मैं सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह हूँ। रुकनियत मुअत्तल हो तो सानू की काइंड ऑफ एटीट्यूड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।